हेलो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सिटी का जिक्र मिलता है जिसका कंपैरिजन दुनिया की किसी और सिटी से नहीं किया जा सकता था, जिसके ट्रेजर इतने शानदार थे कि सारी दुनिया में उनका बोलबाला था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर उस सिटी के पास मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की तरह तेल के कुएं रहे होंगे या फिर उस सिटीज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे घने जंगल, माइन, नदियाँ रही होंगी जिससे वो सिटी दुनिया का सबसे अमीर सिटी बन पाया, तो आप गलत हैं। उस सिटी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सिटी बेबीलोन के नाम से जानी जाती थी। आइए जानते हैं कि वो सिटी बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज के कैसे इतनी वेल्दी सिटी बन पाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की। ये कहानी है बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान की जिसका नाम आर्कट था। आर्कट के बचपन के दोस्त बंसिर और कोबी, जो कि अपनी गरीबी से काफ़ी परेशान थे, एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि हमें आर्कट के पास जाना चाहिए और जानना चाहिए कि हम अपनी हालत कैसे सुधार सकते हैं। बंसिर और कोबी आर्कट के पास गए और आर्कट से कहा कि आर्कट, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमने एक जैसी ही एजुकेशन ली है, कभी हम एक जैसे ही थे। आर्कट ने कहा, अगर तुम बस किसी तरह जी रहे हो तो या तो तुमने वेल्थ क्रिएट करने के लॉ को नहीं समझा है या तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। आर्कट ने बताया कि जब वो यंग था तब उसने डिसाइड किया था कि वो एक एवरेज या गरीब इंसान की तरह नहीं जीना चाहता, जिसके लिए वो उस इंसान से नॉलेज लेगा जो अमीर हो। आर्कट ऐसे एक इंसान को जानता था जिसका नाम एल्गेमिस था। आर्कट ने एल्गेमिस से पूछा कि वो उसे बताए कि वेल्दी कैसे बना जा सकता है। एल्गेमिस ने कहा, सबसे पहले तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने पास रखो, जो तुम्हारी कमाई का 10% से कम नहीं होना चाहिए। एल्गेमिस ने आर्कट से कहा, अगर तुम जितना कमाते हो उसका 10% अपने पास रखोगे तो तुम 10 साल में कितना बचा लोगे। आर्कट ने कहा, जितना मैं 1 साल में कमाता हूँ। एल्गेमिस ने कहा, तुम गलत हो, तुम्हें अपनी 1 साल की सेविंग को इन्वेस्ट भी करना है, जो तुम्हें और पैसे कमा के देगी। इसके बाद एल्गेमिस चला जाता है और आर्कट के पास 1 साल के बाद आता है और आर्कट से पूछता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है। आर्कट ने कहा कि मैंने अपनी इनकम का 10% बचाया और एक लोहार को अपने पैसे दिए, जो दूर देशों से हीरे और कई तरह के जवाहरात लेके आएगा, जिसे हम यहाँ पे बेचेंगे और काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। इस पे एल्गेमिस ने कहा, बेवकूफ़, तुमने अपने पैसे डुबा दिए हैं। एक लोहार को हीरों की क्या समझ, तुमने अपना वेल्थ का पेड़ बढ़ने से पहले ही काट दिया, लेकिन तुम फिर से शुरू कर सकते हो। एल्गेमिस फिर चला गया और 1 साल के बाद फिर से आर्कट के पास आया और कहा, तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है। आर्कट ने कहा कि मैंने फिर से अपनी इनकम का 10% पैसे बचाए और उसे दिए जो पैसों के मामले में एक्सपर्ट है। एल्गेमिस ने कहा, अब तुम सही जा रहे हो, और पूछा कि अब इस इंटरेस्ट से तुम क्या करोगे। आर्कट ने कहा कि मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। तो एल्गेमिस ने उसे समझाया, तुम अपने पैसों की इंटरेस्ट को काम पे नहीं लगा रहे, जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तुम जो भी इंटरेस्ट कमाओ उसे फिर से री इन्वेस्ट करो, ताकि वो पैसा भी तुम्हें और पैसे कमा के दे। आर्कट ने ये रूल्स फॉलो किए और धीरे धीरे अमीर होता चला गया। बेबीलोन के राजा ने बेबीलोन की प्रोटेक्शन के लिए बेबीलोन के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनवाई थी। अब उस दीवार का काम भी खत्म हो गया था, जिससे लोगों के रोजगार में कमी हो गई थी। इस परेशानी को सुलझाने के लिए राजा के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि आर्कट, जो सिटी का सबसे अमीर इंसान है, अगर वो बेबीलोन के लोगों को सिखाएगा कि वेल्थ कैसे इकट्ठी की जा सकती है तो लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और जब सब लोग वेल्दी हो जाएंगे तो बेबीलोन एक वेल्दी सिटी बन जाएगा। राजा को यह प्रस्ताव काफ़ी अच्छा लगा और राजा ने आर्कट को बुलवाया और ऐसा करने को कहा। आर्कट खुशी खुशी लोगों को सिखाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन काफ़ी लोग आर्कट से सीखने के लिए आए और आर्कट ने लोगों को अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए 7 रूल बताए। पहला रूल था, आप जितना भी कमाते हो बस उसका 90% पैसे ही खर्च करो और 10% पैसे अपने पास रखो। जैसे जैसे आप ऐसा करना शुरू कर देंगे आपके पास पैसे जमा होने लगेंगे। दूसरा नियम था, अपने खर्चे कम से कम रखो। आपको अपने खर्चे और अपने डिज़ायर में डिफरेंस समझना होगा और अपने रियल खर्चों पे ही पैसे खर्च करो, अपने डिज़ायर पे नहीं। तीसरा रूल था, आप जो भी पैसे बचाएं उसको काम पे लगाएं, उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसे कमा के दे। चौथा रूल था, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा डूबे ना। सही और जिसे इन्वेस्टमेंट की समझ है उसी की सलाह लें। 5वां रूल था, आप अपनी कमाई से अपने लिए एक ऐसी जगह या ऐसा घर लें जो आपके ग्रोथ में आपकी मदद करे, जहां आप सुकून से रहो और आसपास के लोगों से आपको सीखने को मिलता रहे। 6वां रूल था, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए और अभी से
फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 7वां रूल था, अपने कमाने की एबिलिटी को बढ़ाइए, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखनी होंगी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। आर्कट से अगले दिन एक इंसान ने पूछा कि कई लोग लकी होते हैं जिन्हें पैसे इजीली मिल जाते हैं, जैसे मुझे आज एक गोल्ड कॉइन से भरा हुआ पर्स मिला। तो ऐसा लक कैसे अट्रैक्ट करें जिससे बिना मेहनत या कम से कम मेहनत से भी पैसे आते रहें? आर्कट ने कहा कि गोल्ड कॉइन से भरा हुआ पर्स रोज नहीं मिलता, तो ऐसे पैसे से आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि वो लोग जो कसिनो में पैसे जीतते हैं वो भी तो लकी होते हैं, तो आपको बता दूं कि कसिनो में आपके जीतने के चांस कसिनो हाउस के जीतने के चांस से कम होते हैं, और इसलिए कसिनो के पैसे से भी अमीर नहीं बना जा सकता, क्योंकि ऐसा पैसा फिक्स नहीं होता है। तो लक को अट्रैक्ट करने का बस एक ही तरीका है, और वो है सही अपॉर्चुनिटी। आर्कट ने अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए कहा कि जब वो यंग था, उसके पिता के दोस्त के बेटे ने एक बंजर जमीन पे एक प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया, जिसमें नदी के पास एक बंजर जमीन पे कैनाल बना के आसपास के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम था। और इसके लिए उसने लोगों से पैसे इन्वेस्ट करने को कहा। कुछ लोगों ने अपनी 10% सेविंग के पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आर्कट ने नहीं किए, क्योंकि आर्कट कंफ्यूज था और डिसीजन लेने में लेट हो गया। बाद में वो प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और जिन लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। इससे आर्कट ने कहा कि गुड लक वो इंसान ही अट्रैक्ट करता है जो अपॉर्चुनिटी देखता है और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसका फ़ायदा उठाता है। आर्कट ने अपनी कमाई हुई जायदाद अपने बेटे को ऐसे ही नहीं दी थी। आर्कट चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह वेल्थ क्रिएट करने की आर्ट सीखे और प्रूव करे कि वो उसकी जायदाद का असली हकदार है, जिसके लिए उसने अपने बेटे नोमासीर को 3 सोने के सिक्कों से भरे हुए बैग दिए और कुछ मिट्टी की प्लेट दी, जिन पे 5 ऐसे लॉस लिखे दिए जिससे आप अपना पैसा या गोल्ड बढ़ा या बचा सकते हैं। और उससे कहा कि अब तुम 10 साल के लिए घर से बाहर जाओ और 10 साल के बाद अपने आप को एक इज्जतदार इंसान बना के आना, जो दुनिया को यह दिखा सके कि गोल्ड ऐसे कमाया जाता है। नोमासीर पिता के दिए हुए 3 सोने के सिक्कों से भरे हुए गोल्ड के बैग और मिट्टी की प्लेट जिन पर सोने के लॉज लिखे हुए थे उनको लेके चला गया। पहले नोमासीर ने काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई की, जिसमें उसे कई बार धोखा मिला और उसने अपना ज़्यादातर गोल्ड गंवा दिया। फिर उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे गोल्ड के नियम कुछ मिट्टी की प्लेट्स पे लिख के दिए थे। उसने ये नियम्स फॉलो करना शुरू किए और कुछ सालों में उसके पास काफ़ी गोल्ड आने लगा। नोमासीर को तब समझ में आया कि अगर आपके पास बुद्धि और नॉलेज नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास बुद्धि और नॉलेज है तो आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तब भी आपके पास आ जाएगा। नोमासीर ने जो 5 रूल फॉलो किए थे उसमें पहला रूल था, गोल्ड या पैसा उसी के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने वेल्थ क्रिएट करने में यूज करता है। इस इन्वेस्टमेंट से जो भी अर्निंग हो उसे फिर से इन्वेस्ट करके और पैसे कमाता है। दूसरा रूल ये था, आपका पैसा आपका अच्छा वर्कर होता है जो बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए सही अपॉर्चुनिटी पे इसे मल्टीप्लाई करिए। तीसरा रूल ये था, गोल्ड या आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप एक जागरूक ओनर हैं, इसीलिए आपका गोल्ड या पैसा सही लोगों की एडवाइस पे ही इन्वेस्ट होना चाहिए। चौथा रूल ये था, आपका पैसा तभी डूबता है जब आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है या आपने किसी स्किल्ड इंसान से उसके बारे में नहीं पूछा। 5वां रूल ये था, गोल्ड उसी इंसान का डूबता है जो अपने अनुभव के बिना ही कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जो इम्पॉसिबल होती हैं। ऐसा ज़्यादातर नए इन्वेस्टर काफ़ी करते हैं। बेबीलोन में मैथन नाम का एक इंसान था जो अपने पैसों को इंटरेस्ट पे दूसरे लोगों को देता था। उसकी बातों से हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है जिसे आप अपनी लाइफ के हर इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मैथन से एक बार एक इंसान ने पूछा कि अपना पैसा किसी को इंटरेस्ट पे देना तो काफ़ी रिस्की होता है, पता नहीं आपका पैसा कोई रिटर्न करे या ना करे। मैथन ने कहा कि यह टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको आपके गोल्ड का रिटर्न मिलेगा तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सुधर जाएगी, लेकिन अगर आपका पैसा किसी ने रिटर्न नहीं किया तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही खराब हो जाएगी। तो इसका रास्ता ये है कि आप अपना पैसा उसे दें जिसके पास आपके दिए हुए पैसों से ज़्यादा वैल्यू के एसेट्स जैसे ज़मीन, जायदाद, ज्वेलरी या ऐसा कुछ भी हो जिसे बेच के आपके पैसे चुकाए जा सकें, और आपके पैसे लेने वाला इस बात के लिए एग्री भी हो कि अगर वो आपके पैसे चुका नहीं पाया तो अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेच के आपके पैसे चुका देगा। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना पैसा किसी को भी दें या किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर कंपनी डूब गई तो उस कंपनी के पास इतने एसेट होने चाहिए जिससे आपके पैसे की भरपाई हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही इन बातों का ध्यान दें ताकि आपको बाद में पछतावा ना करना पड़े।
जैसा मैंने बताया कि बेबीलोन के राजा ने बेबीलोन की प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल बनवाई थी। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध सिटी था, तो जाहिर है कि बेबीलोन पे दूसरे राजाओं की नजर रहती थी। एक बार बेबीलोन के खजाने को लूटने के लिए एक राजा ने बेबीलोन पे हमला कर दिया, लेकिन बेबीलोन की वॉल की वजह से वो बेबीलोन के अंदर नहीं आ पा रहे थे। बेबीलोन के लोग घबराए हुए थे, लेकिन बेबीलोन के गार्ड्स जो बेबीलोन की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो लोगों को समझा रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा, ये वॉल बहुत मजबूत है, इस वॉल को दुश्मन नहीं तोड़ सकता। दुश्मन राजा को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन उसके सिपाही वॉल को नहीं तोड़ पाए और बेबीलोन के सैनिकों ने दुश्मनों को मार डाला। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में भी बेबीलोन की वॉल की तरह एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो बुरे समय में आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। और ये वॉल आपका इंश्योरेंस, आपकी सेविंग या आपकी डिपेंडेबल पैसिव इनकम होती है जो बुरे समय में या आपके ना होने के बाद आपकी फैमिली को बचाती है। तो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में इस बात का ध्यान जरूर रखिए। बेबीलोन में दाबासिर नाम का एक कैमल ट्रेडर था, जिसकी स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि आप अपने आप को कर्ज से कैसे निकाल सकते हैं। जब दाबासिर जवान था तब उसने काफ़ी लोगों से कर्जा लिया हुआ था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो कर्ज में इतना फंसता चला गया कि उसने बेबीलोन से भागने का सोचा और अपनी पत्नी को उसके मायके जाने के लिए कह दिया। वो बेबीलोन से दूर एक सिटी में चला गया और अपनी लाइफ सपोर्ट करने के लिए लुटेरों की गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसने अपनी पहली लूट में काफ़ी पैसे लूटे, लेकिन दूसरी लूट में उसकी गैंग पकड़ी गई और उसको बंदी बना लिया गया। उस सिटी के राजा की 3 पत्नियां थीं, जिसमें राजा की पहली पत्नी सीरा काफ़ी समझदार थी। उसने दाबासिर से पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो। दाबासिर ने कहा कि वो ऊँट ट्रेन करने और उनको हैंडल करने में माहिर है। तो राजा ने उसे रानी का ऊँट हैंडल करने का काम दे दिया। रानी के ऊँट को चलाते समय रास्ते में उसने रानी से कहा कि मैं हमेशा से गुलाम नहीं था, लेकिन आज गुलाम हो गया। रानी ने उसकी स्टोरी सुनी कि वो कर्ज से बचने के लिए बेबीलोन से भाग के आया है। तो रानी ने बोला कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम गुलाम नहीं थे, जबकि तुम कर्ज की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उससे भाग के तुम आज ये बन गए हो। रानी ने कहा कि अगर कोई इंसान अंदर से गुलाम नहीं है तो वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं बनेगा जैसे आज तुम हो। अगर तुम्हारे अंदर उन लोगों का कर्ज पटाने की चाह होती तो तुम वहां रुकते और उनका कर्ज पटाते। तुम्हारा कर्ज तुम्हारा दुश्मन है और तुम अपने दुश्मन से भाग आए। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कर्ज दिया वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं, तभी उन्होंने तुम्हें कर्ज दिया था। तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को जगाना चाहिए और अपने दोस्तों को उनके हक का पैसा लौटाना चाहिए। इससे लोगों के बीच तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। अगर तुम ठान लोगे कि तुम्हें पैसे कमाने हैं और उन दोस्तों को उनके हक का पैसा लौटाना है तो तुम्हें रास्ते खुद दिखने लगेंगे। दाबासिर को रानी ने आज़ाद कर दिया और दाबासिर बेबीलोन आ गया और ऊँट की ट्रेडिंग से पैसे कमाए और लोगों के पैसे लौटा दिए। अब लोग दाबासिर की काफ़ी इज्जत भी करने लगे। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी में फंसे हो तो उसको सॉल्व करने की ठान लो, आपको रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ प्रवीण।